हक और हुकूक के लिए पहुंचने की कोशिश करता है उस स्तर तक, तो उसको भी ये लोग सेटिंग माफिया, कोचिंग माफिया और धांधली करने वाले ये भ्रष्ट अधिकारी लोग अब कुछ बड़े लोग, नेता लोग आए हैं तो व्यवस्था हुई है। इससे पहले किसी का ध्यान नहीं था उधर की ओर, इससे पहले किसी का ध्यान नहीं था। यहाँ पर नंबर लगाइए, एम्स में नंबर लगाइए, बहुत महीने के बाद आपका कॉल आता है उधर से, तो पीएमसीएच में जाइए, बेड नहीं मिलता। मंगल पांडे को क्या कहना चाहते हैं? अरे मंत्री को हम कुछ कहना नहीं चाहते। अशोक चौधरी है, गलत बयान देता है। टेक्निकल इशू क्या है? सम्राट चौधरी का टेक्निकल इशू, ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, जो टेक्निकल इशू होगा। यही तो बिहार के और हम लोग के ऊपर सबसे बड़ा बीमारी का कारण है। कारण कि ना ही यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था है सही जो। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्कर्ट्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। बता दें कि बीपीएससी जहां री एग्जाम को लेकर छात्र की आज छठे दिन अमर अनशन है, वैसे में छात्रों की तबीयत बिगड़ती है गर्दनी बाग के बगल में, जहां जाओ कहा जाए चिकित्सा व्यवस्था है, वहां पर ना डॉक्टर दिखाई देते हैं न कोई अन्य लोग दिखाई देते। और यहाँ से जहाँ सीधी तौर पे तस्वीर अगर देखी जाए, स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी में ना स्वास्थ्य विभाग जाने को एक्टिव होता है। सीधी तस्वीर अगर देखा जाए, पेशेंट दर पे वहाँ पे जिस तरीके से उनकी हालत पूरी तरह से नाजुक हो गई, लेकिन सीधी तस्वीर में देखा जाए फिर भी ना डॉक्टर मिलते हैं ना अन्य कोई। वहीं पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव और तमाम जो उनके समर्थक है वो वहाँ मौजूद होते हैं। और लेकिन इसी मुद्दे पे तमाम जो यहाँ पे अभ्यर्थी उनसे बात करते हैं कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी लचर है। जहाँ यहाँ पे छात्र जो उनका तबियत बिगड़ा, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी लचर है कि पीएमसीएच उनको भेजना पड़ा। स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत लचर है, बिहार का बहुत ही ज़्यादा लचर है। अभी इधर देख सकते हैं झुग्गी झोपड़ी में कितने लोग बीमार पड़ते हैं। डेंगू मलेरिया में बिहार का स्थान भारत में देखिएगा रैंकिंग में बहुत ऊपर ही रहता है। तो स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत लचर है। हम लोग का मांग है री एग्जाम में बच्चे आमर अनशन पर बैठे हैं, लेकिन बगल की तबीयत खराब होती है तो वहाँ पे जाते हैं, लेकिन उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था की गाड़ी भी नहीं मिलती है, लेकिन जबरदस्ती देखिए अब कुछ बड़े लोग, नेता लोग आए हैं तो व्यवस्था हुई है। इससे पहले किसी का ध्यान नहीं था उधर की ओर, इससे पहले किसी का ध्यान नहीं था कि कोई अनशन में बैठा हुआ है, उनको स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है, कैसा सिस्टम है। अरे पूरा है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार की सबसे बढ़िया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत घटिया है। और स्टेट में जाइए कंपैरिजन कीजिए तब पता चलेगा कितना घटिया क्वालिटी का है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। हम लोग बिहार हैं पता नहीं चलता है, लेकिन बाहर निकलने, हाँ बिल्कुल बिहार से, बाहर निकलने के बाद पता चलता है ना कितना घटिया है। जैसे दिल्ली एम्स में जाइए, केरला जाइए, तमिलनाडु जाइए, तब पता चलता है कि कितना घटिया है। यहाँ पर नंबर लगाइए, एम्स में नंबर लगाइए, बहुत महीने के बाद आपका कॉल आता है उधर से, तो पीएमसीएच में जाइए, बेड नहीं मिलता। मंगल पांडे को क्या कहना चाहते हैं? अरे मंत्री को हम कुछ कहना नहीं चाहते, राजनेता को कुछ कहना चाहते नहीं बुझाता है। री एग्जाम के लिए हम एजुकेशन के लिए आए हैं, हेल्थ के लिए नहीं आए हैं। अभी फिलहाल जो हम लोग का मुद्दा है री एग्जाम, उस पर हम आना चाहते हैं। अभी दिख नहीं रहा है कोई मंत्री को, कोई राजनेता को दिख नहीं रहा है। यहाँ पर अनशन पर लोग बैठा हुआ है, मर रहा है, और कोई मंत्री को नहीं दिख रहा है वहाँ से। अशोक चौधरी है, गलत बयान देता है। टेक्निकल इशू क्या है? सम्राट चौधरी का टेक्निकल इशू, ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, जो टेक्निकल इशू होगा। अरे क्या फॉल्ट होगा? सीसीटीवी फुटेज का टेक्निकल इशू बोल सकते हैं। हाँ तो पूरा सीसीटीवी फुटेज जारी करो ना, सब फ्लोर का जारी करो ना, अगर तुम्हारे में दम है तो। अरे स्टूडेंट करेगा सच ले जाके प्रस्तुत, कि करेगा आयोग प्रस्तुत। क्या लगता है बिहार जहाँ अभी बच्चे उनका तबीयत खराब होता है, उसके बाद ना स्वास्थ्य व्यवस्था सही होती है बिहार? यही तो बिहार के और हम लोग के ऊपर सबसे बड़ा बीमारी का कारण है। कारण कि ना ही यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था है सही जो। उसके बाद पहले आप देखिए समझिए, कारण कि इस बिहार में सबसे पहले तो हमारे विद्यालय विश्वविद्यालय से शिक्षा समाप्त कर दिया। उसकी कमी को भरने के लिए कोचिंगों का उत्पत्ति हुआ जो। अब उसके बाद भी गरीब मजदूर किसान के बाल बच्चे जब स्वयं मेहनत करके पढ़ करके और जब वो अपने हक और हुकूक के लिए पहुंचने की कोशिश करता है उस स्तर तक, तो उसको भी ये लोग सेटिंग माफिया, कोचिंग माफिया और धांधली करने वाले ये भ्रष्ट अधिकारी लोग उस सीट को भी अब माफिया में कौन, जहां आज खान सर भी उपस्थित नहीं अब कौन है नहीं है, लेकिन ये जांच की विषय है और जांच करने का जो है वो अधिकार सरकार के पास है। ठीक है, क्योंकि कुछ दिन पहले अखबार में भी आया कि 500 करोड़ का ये पेपर सेटिंग वगैरह धांधली का ये मामला है। तो आखिर ये है नहीं तो कैसे आया? तो वो जांच करने का तो सरकार के जिम्मे है। तो इसीलिए इस चीज़ को सबसे पहले हम लोग का मांग है, फौरन इसको 2 पार्ट में सॉल्यूशन करे सरकार। पहले तो हम लोग को री एग्जाम कराए, कारण कि हम लोग 5-7 दिन से सड़क पर बैठे हुए हैं। कोई हम लोग नॉन सीरियस स्टूडेंट नहीं है। नॉन सीरियस स्टूडेंट तो ये चेयरमैन है, जो कि पटना जैसे राजधानी में हाईटेक जगह पर, जो कि पूरे देश का सबसे
सबसे बड़ा परीक्षा सेंटर बापू परीक्षा परिसर था। आयोग पटना में है, बापू परीक्षा परिसर पटना में है। 2 किलोमीटर की दूरी पर ये अपना पेपर सही से कंडक्ट नहीं करा पाता है, तो बिहार के तमाम रिमोट एरिया में इसने कैसे कराया होगा? ये सवाल चेयरमैन पर है। तो वो फिर हम लोग को री एग्जाम कराए, और हमारे सरकार से मांग है कि ये ऐसे भ्रष्ट अधिकारी चेयरमैन जितना भी बीपीएससी में बैठे हैं, सब पर जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप करके इस सबको फैसला करे और बिहार के बच्चों को न्याय करे। धन्यवाद। और भी तमाम बच्चे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से जहां क्या लगता है, जहां आप लोग री एग्जाम की मांगे कर रहे हैं। आज छठा दिन है और बच्चों की हालत जो है पूरी तरह से नाजुक हो चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी लचर हो चुकी है। हाँ मैम, वो तो है। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे 2 बच्चा को तो आप देखबे किए हैं, 2 बच्चा भर्ती है। एक सर जो है मेरे, वो भी गए हैं, भर्ती हुए हैं। इस सब कारण से री एग्जाम हम लोग को लेना चाहिए। क्या लगता है अब तो बच्चों की हालत पूरी तरह से नाजुक हो गई है, जहां नीतीश कुमार यात्रा पर निकले, क्या अब नीतीश कुमार के कानों तक आवाज जा रही हो? क्या लगता है? अब तो होना ही पड़ेगा, अब तो किसी भी हाल में जो है री एग्जाम करवाना ही पड़ेगा। यही छात्र आंदोलन से नीतीश कुमार उभरे हैं। जी जी जी, क्या यही लगता है, इसलिए। करेंगे मुख्यमंत्री आप लोग की बातें मानेंगे? हाँ, पक्का मानेंगे। चलिए, अभी भी उम्मीद है, तमाम बच्चों की उम्मीद है, और भी तमाम लोगों से क्या लगता है री एग्जाम? जी बिल्कुल, री एग्ज़ाम हम लोग करवा के ही मानेंगे। आज प्रोटेस्ट का 6वां दिन है और लगातार हमारे साथी, हमारे लोग इस चीज़ में लगे हुए हैं। और संभवतः अभी पप्पू यादव जैसे आके बोले कि वो अगर सरकार नोटिफिकेशन नहीं देती है तो कल से वो जो है बीपीएससी ऑफिस के सामने धरना पे बैठेंगे। हम लोग भी उनके साथ हैं और यहाँ पे भी अभी स्थिति आप देख। इससे पहले तेजस्वी यादव भी आए, और लेकिन सीधे तौर पे पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। जी बिल्कुल, वो राजनीतिक रंजिश है और उनसे हमको कोई मतलब नहीं है। मेरा प्राइमरी फोकस था और रहेगा री एग्ज़ाम, और री एग्ज़ाम लेकर के ही जाएंगे हम यहाँ लेकर ही से। जाएंगे, बच्चे जो है री एग्जाम लेकर ही जाएंगे। और बच्चों की हालत जिस तरीके से नाजुक हो चुकी है, लेकिन बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से लचर हो चुकी है। लेकिन आप लोगों को क्या लग रहा है, जहां बच्चे बीपीएससी चेयरमैन के इस्तीफा देने की बात करें, जिस तरीके से बिहार में परीक्षा, जहां 912 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी, एक केंद्र पर ऐसी क्या बात हुई जिसकी वजह से, जब एशिया का सबसे टॉप अगर बात करें बापू परीक्षा केंद्र है, वहां से ऐसी खबरें आती है, उसके बाद से बिहार की सियासत नहीं, देश की सियासत लचर हो जाती है। लेकिन देखना होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल देखते हैं निष्कर्ष न्यूज में, प्राची, पटना। धन्यवाद।